आवर पार्लीमेंट में है जावेद हुसैन। मुस्लिम लीग नून की तरफों दिते वजन वाले डा नुकाती एजेंडे की डेडलाइन कल खत्म थी गई है तो दूजे पासे पंजाब काबीना पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के हवाले नाल भी काफ़ी गाल मुहाड़ की वेंदी पई है। हुण देखना यह है जो 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून की तरफों किए वजन वाले ऐलान क्या पेशरफ्त की वेंदी है। इन हवाले नाल अराकीन पार्लीमेंट क्या राय रखेंदे हैं, आओ जुलते हैं तो गाल मुहाड़ करेंदे हैं। सवाल है कि अगर पंजाब में जो है वो पंजाब काबीना से पीपल्स पार्टी को अलहदा किया जाता है तो उसके बाद का क्या लाहे अमल होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? उसके बाद का लाएमल यकीनन हमारी क़यादत तरतीब देगी और क़यादत वो जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जमहूरियत के लिए जमहूरी इदारों के लिए बेहतर होगा वो यकीनन बेहतर अंदाज में प्लान करेंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहसीत सियासी वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर गले में जो गुलामी का तोक डला हुआ है पंजाब में, वो जब हट जाएगा तो वी विल परफॉर्म बेटर देयर। अच्छा, ये क्या तासुर है कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो अच्छी पोजीशन पे होते हैं वो स्टेटमेंट देते हैं, बाद में जो है उसे कहा जाता है कि उनकी ज़ाती राय थी उसको जो है वो अलहदा भी कर दिया जाता है उसको ज़ाती राय करके। तो ये क्या रवैया है अक्सर ये अब पीपल्स पार्टी की उसमें नजर आता है? इसमें हर पार्टी के अंदर हार्ड लाइनर है और हर पार्टी के अंदर जिसने अपने सियासी हरीफों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा हुआ है, ये एक लीडरशिप के डिसीजंस हैं कि सब उसको ओन कर रहे हैं और हमें इस मुल्क के अंदर नेशनल इंटरेस्ट में उन डिसीजंस को ओन करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे आपको पता है कि चिंगारी होगी वहाँ धुआं तो उठता है। अगर कौमी मफादात पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नराफ करेगी तो इनको अपने घरों में जाना पड़ेगा और इनफ इज़ इनफ। और इनमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इनको किसी को टाइम पीरियड दी जाए। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कायदे मोहतरम ने बताया कि 45 घंटों का काम था, तो ये राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान हैं, उनका कहना तो ये है कि उन्होंने बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने भी स्टेटमेंट दिया कि 6 नुकात पर जो है वो अमल दरामद कर दिया गया है। और क्या समझते हैं आप उससे मुतमईन नहीं है? हमें तो कोई ऐसा नकात नहीं है जिस पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आया है। करप्शन भी उसी तरह है, अदारों का एहतराम भी आपके सामने उसी तरह है, वजारतों के हाल भी उसी तरह ही हैं, मुल्क के हालात भी उसी तरह ही हैं और बाकी इश्यूज़ भी उसी तरह ही हैं। और उसको आप कहें जी एक्सटेंड करें तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसका फैसला इंशाल्लाह परसों मियाँ साहब खुद फरमाएंगे और कौम को वो इत्मीनान में भी देंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे अगर फॉर इंस्टेंस के पीपल्स पार्टी पंजाब का काबीना से अलहदा हो जाती है या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कह दिया जाता है कि आप अलहदा हो जाएं, उसके बाद का क्या लाहे अमल होगा? देखिए जी, वो पार्टी हमारी फैसला करेगी। इसमें मियाँ साहब ने COC का इजलास भी बुलाया, हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी का। उसमें उसके बाद हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज़ के भी तमाम MPAs और MNAs भी शामिल होंगे और यूनिफिकेशन ब्लॉक जो हमारा इत्तेहादी है इसमें वो भी शामिल होंगे। तो फैसला पार्लियामेंट्री पार्टी और जो हमारी COC है वो फैसला करेगी। पंजाब काबीने के हवाले गल करें कि अगर उतना मुस्लिम लीग नून की तरफों पीपल्स पार्टी के अरकान को खुदाफिज आख दिता वेंदा है, उन तो बाद पीपल्स पार्टी की क्या लाहे अमल हो सी, क्या स्ट्रैटेजी साडा ते लाहे अमल जिहड़ा हो सी वो बने सा इंशाअल्लाह वल अजीज 25 तो बाद। लेकिन गवांढियां दे 40 चूचे चुक के ते उन्हां दे कोई अगर अंडे बच्चे उन्हां दे कढ़ना चाहे तो उसनूं तुसीं केह खिसो ना ते दसो दा। देखें जी, अवामी मसाइल यकीनन उसी तरह हैं और उनमें कोई वाज़ेह चीज़ नहीं है, वाज़ेह बेहतरी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जो काबीना का साइज़ जो है वो कम किया गया है। लेकिन जहाँ तक करप्शन की बात है, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, महंगाई की बात है, उस तरफ कोई अभी ऐसे अमली इकदाम नहीं किए गए और यकीनन ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और इस पर जैसे कि मैंने अर्ज़ की, अब तक के जो हमारे उनसे मुज़ाकरात हुए हैं, उनसे जो नताइज निकले हैं, वो हमारी पार्टी की बड़ी सतह के ऊपर एक मुशावरत जो है वो बहुत जल्द होने वाली है, जिसमें जो अभी तक पेशरफ्त हो चुकी है वो सामने रखी जाएगी और उसके बाद पार्टी के सीनियर मेंबरान की और पार्लिमानी पार्टी की भी राय ली जाएगी और उसके बाद कोई हतमी फैसला करेंगे। वो 48 आवर्स भी गुजर जाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा अनदर 40 डेज़ होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजार रहे हैं और मैं समझती हूँ कि ये टाइम गुजार के साल पहले इलेक्शन बुला लेंगे और ये इस गलत फहमी में हैं कि हम जी बहुत कुछ जीत के आ जाएंगे। मैं आपको प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि नवाज शरीफ विल नॉट गेट हिज 90 सीट्स इवन। सपोर्ट की बात हो रही है जहाँ, तो वही आपकी जमात से जो यूनिफिकेशन ब्लॉक बना वहाँ पर उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं।
हाँ, चौधरी आपको बुरे लगते हैं, मुशर्रफ आपको बुरा लगता है, लेकिन चौधरी के जो 47 लोग वहाँ हैं या उस मतलब वो तो उनको तो आप चुराने में बड़े आगे आगे हैं, उनके बगैर तो आपका गुजारा नहीं है। मैं तो आपको तब मानूं अगर आप उन 47 को छोड़ के और अपने आप को बना के दिखाएं। बात ये है कि ये पॉलिसी पंजाब में भी और यहाँ पे भी फेल हो गई है, अवाम को समझ आ रही है। जो यूनिफिकेशन ब्लॉक बना और वो सपोर्ट भी कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट को, तो उसके खिलाफ कोई आपकी पार्टी की तरफ से कोई लाहेमल तय किया गया? देखें जी, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे व्हेन द टाइम कम्स, बट बिलीव मी इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, बिकॉज हमें लग रहा है कि दिस सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, बिकॉज इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि आप यू डोंट कम अप विद एनीथिंग, और सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार अगर ये इसी तरह चलते रहे तो फिर तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। सो समथिंग हैज़ टू मे बी मिड टर्म इलेक्शन हो जाए, मे बी इलेक्शन हो जाए फॉर ऑल, मतलब इट कैन बी अ नेशनल गवर्नमेंट इवन, बट आई एम पॉजिटिव कि जो भी स्टेक होल्डर है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता अब कि उसका मुल्क बिल्कुल डूबता जा रहा है। और बात यह है कि अगर आप बास्केटबॉल बनेंगे तो हर बंदा आपको लात मारेगा ना, आपने बास्केटबॉल क्यों बनना है, और हम कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे यार। बताइएगा कि जैसा कि पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें की जा रही हैं, अगर पीपल्स पार्टी को जो है वहाँ से काबीना से मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुदाफिज कह दिया जाता है, उसके बाद क्या लाहेमल होगा पीपल्स पार्टी की तरफ से? यकीनन उसमें कोई दूसरी राय नहीं। जमहूरियत में दो ही चीज़ें होती हैं, या आप गवर्नमेंट में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं। यकीनन अपोजिशन में बैठेंगे, और मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा अपोजिशन फेवरेट पार्टी रही है, और ज़्यादा आवाम में पिज़राई भी हमें अपोजिशन के दौर में मिलती है। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि पीपल्स पार्टी का सब्स्टिट्यूट किसको बनाया जा रहा है। अगर पीपल्स पार्टी के सब्स्टिट्यूट के तौर के ऊपर आप लोटे लेके आएंगे, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, वो कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये क्या रविश है कि सूबा पंजाब में अगर कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है तो सुबह सिंध की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट उनके रद्दमल में वहाँ से जवाब आता है, और फिर बाद में जो है वो पार्टी की तरफ से कह दिया जाता है कि ये उनका ज़ाती राय थी। तो इस तरह की ज़ाती स्टेटमेंट्स देने के बाद एक हलचल पैदा की जाती है, उसके बाद फिर कहा जाता है ज़ाती राय थी। नहीं, देखिए, राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने हमारे जनाजे भी बनाए हैं, हमारी कब्रें भी खोदी हैं। सो ये तो मैं समझती हूँ कि जज्बाती स्टेटमेंट मुख्तलिफ हालात में इंसान के मुंह से निकल जाती है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि जब पंजाब में पीपल्स पार्टी से ज़्यादती होती है तो ये समझा जाता है कि जैसे छोटे सूबों के अंदर एक एहसासी महरूमी डेवलप होता है पंजाब के हवाले से, और वो हमें कभी कभार देखने को मिलता है। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा से मुफाहमत की है, और हम जलाओ गिराव की सियासत पे यकीन नहीं करते। हम अब भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, अपोजिशन में बैठेंगे तब भी मुफाहमत की बात करेंगे, और अगर गवर्नमेंट में बैठेंगे तो तभी अपोजिशन हम मुफाहमत की बात ही करेंगे। अरकान पार्लियामेंट दाखन है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ डिते वजन वाले 10 नुकाती एजेंडे दे 6 नुकात ते अमल दरामद कर दिता गया, पर मुस्लिम लीग नून दे अरकान पार्लियामेंट दाखन है जो ताहा लोग हुकूमत की कारकर्दगी तो मुतमिन कह नहीं। हुण देखना है जो 5वीं तारीख को मुस्लिम लीग नून आइंदा दा क्या लाहेमल तय करेंदी है। कैमरामैन मुनीब अब्बासी दे नाल जावेद हुसैन, रोही टीवी, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सूबाई असैम्बली सिंध तो मैं दिल कुरैशी। मुस्लिम लीग नून वालों दिते गए एजेंडे तो बाद सूबाई सतह ते सियासत दे विच क्या तब्दीली देखण विच आंदी पई है। क्या मुतहदा कौमी मूवमेंट मेन स्ट्रीम दे विच वला वफाकी काबीना दे विच शमूलियत इख्तियार कर गिन सी। कराची दी लॉ एंड आर्डर दी सूरत हाल कदा बेहतर थी सी। पीपल्स पार्टी ते मुस्लिम लीग नून दी पंजाब विच अंज थीवण नाल वफाक ते क्या असरात मुरतब थी सन, खसूसन सिंध विच इंदा क्या रद्द-ए-अमल देखण विच आसी। इन्हां सारे इशूज़ दे उत्ते असां ईवान दे विच बैठे इन्हां अवामी नुमाइंदियां नाल गाल महाड़ करेसूं। पंजाब के अंदर सियासी सूरत हाल चल रही है, अगर नून लीग और पीपी में अलहदगी होती है तो उसका क्या मरकज़ पे क्या असरात मुरतब होंगे? देखें, मैं तो पुरुमीद हूँ बहैसियत सियासी वर्कर के हैसियत से। मैं यही कहूँगा कि एडवेंचर न नून लीग चाहेगी न पीपल्स पार्टी चाहेगी। हम भी सियासत पे यकीन रखते हैं। सियासी वर्कर की हैसियत से मैं यही कहूँगा, इस मुल्क में बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी आई है, तो इंशाल्लाह हम कोई भी ऐसा तजुर्बा, कोई भी ऐसी बात नहीं होने देंगे जिससे जमहूरियत को नुकसान हो या मुल्क को नुकसान हो। दूसरी तरफ जैसे नून लीग ने एजेंडा भी दिया हुआ है जिस पे काम कर रही हैं, तो आप ये बताएं कि अगर वहाँ पे ऐसा कोई मसला होता भी है तो उसमें सिंध के अंदर क्या रद्द-ए-अमल देखने में आए? देखें, मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ फौरी हो जाएगा, क्योंकि जो उनका एजेंडा है हमारी आंखों पे, और दूसरी बात यह है कि हम किसी का डिक्टेशन नहीं लेते, और ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए हमें भी आवाम ने वोट देके असेंबली तक पहुंचाया है, वो भी आवाम के मुंतखब वोटों से ही पंजाब में उन्होंने हुकूमत बनाई है। जी देखें, हम लोगों ने तो रिकन्सिलिएशन की बात करते हुए सारों के साथ कोशिश की कि सारों को साथ लेके चलें।
लेकिन अगर वो नहीं चाहते और उसमें अलग करेंगे तो मैं समझता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना फेडरल गवर्नमेंट में फ़र्क पड़ेगा ना सिंध गवर्नमेंट में फ़र्क पड़ेगा। सिंध गवर्नमेंट में तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, फेडरल गवर्नमेंट में भी हमारी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है और जो हम अपोजिशन का जो किरदार होगा वो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, इफेक्टिव अपोजिशन का किरदार अगर उन्होंने अलग किया तो। अगर नवाज़ लीग हमें अलग कर भी देती है तो हमारी सीटें तो नहीं छीनेगी ना, वो तो पीपल्स पार्टी के पास मौजूद हैं। अगर वो हमें हमारा साथ गवर्नमेंट में नहीं चाहती तो इंशाल्लाह हम अपोजिशन में भरपूर किरदार अदा करेंगे, पीपल्स पार्टी करेगी। तो उससे आप क्या समझते हैं कि सिंध में भी इसका कोई रद्द-ए-अमल देखने में आएगा? सिंध में तो नवाज़ लीग का एक काउंसलर भी नहीं है, इधर क्या रद्द-ए-अमल आना है। बहरहाल ये है कि हम उनको इधर कॉलिशन चलाना चाह रहे थे, सदर साहब की भी यही है ख्वाहिश और वो अभी तक भी इनकी कोशिश यही है कि हम उनको साथ लेकर चलें। अदरवाइज सिंध में तो आपको खुद पता है कि उनका एक काउंसलर भी नहीं है, तो सिंध में उनका क्या फ़र्क पड़ना है। जैसे उन्होंने सिंध के अंदर तंजीमी सरगर्मियाँ अपनी बढ़ाई हैं, दफ्तर बना लिए हैं और तंजीम साजी कर रहे हैं। क्या है कि माजी में उन्होंने सिंध में कुछ सीटें ली थी और अभी भी ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी से नाराज़ होंगे या कुछ हमारे ऐसे वडेरे जो मुशर्रफ के साथ हुआ करते थे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, अब वो जब कहीं आप अपने आप को नहीं देखेंगे फिट तो ज़ाहिर है नवाज़ लीग के पास ही जाएंगे, लेकिन वो उनके टेम्पररी सेटअप होगा, उनके नवाज़ लीग के साथ या पार्टी के साथ कोई हमदर्दी नहीं होगी। हम उनसे निपट लेंगे। हमारी क़यादत को ये सलाहियत है कि हर चीज़ को अच्छी तरह से संभाले और इस मुल्क को चलाए। मिर्ज़ा साहब ने जो बयान दिया है वो अपनी जगह पे है, वो हमारे इज़्ज़तमाब मिनिस्टर साहब है, वो हमसे बेहतर जानते हैं, जो कुछ उन्होंने किया है हम उसकी सपोर्ट करेंगे। देखिए सदर साहब चाहते हैं कि अफ़वाह तफ़हीम से चला जाए और ये बयानबाजी वगैरह होती रहती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स यू नो एंड एक हो सकता है कि थोड़ा जज्बाती होकर किसी ने कुछ ज़्यादा कह दिया हो, लेकिन बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून को समझना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार ऐसे आराम से नहीं मिला, बड़ी जदोजहद और कुर्बानियों से मिला है। वो तो इलेक्शन में भी नहीं आ रहे थे, उस प्रोसेस को भी हिस्सा बनाने में मोहतरमा साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा रहा है हाथ। तो ये एक फेडरल दोनों बड़ी पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो यकीनन सबसे बड़ी पार्टी है। अगर पीपल्स पार्टी जो है पंजाब में अलग हो भी जाती है, अपोजिशन में भी आ जाती है, तो आप क्या समझते हैं, जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने यहाँ कहा था कि उसके बाद नून लीग का जो है सिंध में कोई भी दफ्तर नहीं रहने देंगे, आप क्या समझते हैं सिंध में इस तरह का कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी वर्कर हैं हम, और हम सियासी हवाले से बात करेंगे। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये चीज़ें नहीं सिखाई हैं। हर एक को राइट है इस सिंध के अंदर, इस पाकिस्तान के अंदर सियासत करने का। अदिल साहब, मरकज़ में अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी उनको छोड़ देती है तो पहले ही सोच समझ के हर चीज़ें होती हैं, ये पहले से बनाए जाते हैं स्ट्रेटजीज़। हमें ये जहन में था कि अगर वो बेवक्ता हमें छोड़ देंगे तो हमारे उनके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद है। वफाक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला, बल्कि पंजाब में वो अपनी फ़िक्र करें। अरकान सिंध असम्बली की गाल महारते तुसां सुन चुके हो। मुतहदा कौमी मूवमेंट के अरकान असम्बली बदलती हुई सियासत के उत्ते मुहतात रवैया अख्तियार करें कोई भी जवाब देवन तू गुरेज किते। जना जो पीपल्स पार्टी के अरकान का आखण है, जो पार्टी क्यादत हमेशा सोच समझते ही फैसला करेंदी है। जेकर अज नून लीग अलहदगी का सोचेंदी पई है तो पीपल्स पार्टी को इंदे कोल बहु ऑप्शन मौजूद हैं जिन्हों को जरूरत पवन के उत्ते इस्तेमाल किया वेसी। अदील कुरैशी, रोही टीवी, कराची।